नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोल क्लासेज में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, यहाँ भी होंगे, मस्त होंगे। आपकी दी होली अच्छी बनी होगी, हमें उम्मीद है। किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ होगा, अच्छे से होली बनाई होगी, सेलिब्रेट की होगी। और आज होली के बाद आपकी ये हिंदी की पहली क्लास है। कौन सी आपकी हिंदी की पहली क्लास है? और होली से पहले आपकी क्या चल रहा था, कौन सा चल रहा था? विराम चिन्ह। कौन सा टॉपिक चल रहा था? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की आज की पहली क्लास हो चुकी है। आज आपकी विराम चिन्ह की कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या लेके आए आपके लिए? थॉट, क्या? सुविचार। सुविचार क्या है आपका? जिंदगी जीना आसान नहीं होता। क्या? जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट। क्या? जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्या? पत्थर भी भगवान नहीं होता। समझ रहे हो ना? जिंदगी का ऐसी नहीं हो जाती है, मेहनत करनी पड़ती, तपना पड़ता है, तभी लोहा जाके बनता है। क्या? लोहा बनता है तपते। और पत्थर भी भगवान कब बनता है? जब उस पर हथौड़े चलते हैं। क्या चलते हैं? हथौड़े चलते हैं। तो संघर्ष हर किसी को करना पड़ा है अपने जीवन में। आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त कर जाए। ऐसा तो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ है। वो बाई चांस किसी के होते हैं कि पैसे दे के हो गए। ऐसों का कुछ नहीं होता, बाद में पछताते हैं। ठीक है। लेकिन आपको ज्यादातर उदाहरण किसके मिलेंगे? संघर्ष के। किसके? संघर्ष के। संघर्ष से ही आप अपने जीवन जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, अपने परिवार के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है? सबके लिए उज्जवल भविष्य के लिए आपको क्या करनी है? मेहनत। और वो कैसी? संघर्षदायक मेहनत करनी है। ठीक है। चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या कराया था हमने आपको? विराम चिन्ह। क्या चल रहा था आपका? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? आपकी दूसरी क्लास है। और आपका कौन सा विराम चिन्ह है आज आपका? प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका आपको पता होगा कैसा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह? ऐसा। कैसा होता है? ऐसा। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा देखिए पहले। परिभाषा क्या होती है? प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या? प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का बोध कराने वाले, प्रश्न का बोध कराए। आपसे कुछ भी पूछा जाए तो कैसा हो रहा है? प्रश्न किया जा रहा है आपसे। क्या किया जा रहा है? प्रश्न। उस वाक्य के अंत में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? प्रश्नवाचक चिन्ह। उदाहरण से समझिए। जैसे आपका पहला उदाहरण क्या है? दादाजी कब आएंगे? आप पूछेंगे अपने पिताजी से कि दादाजी कब आएंगे, तो क्या लगेगा आपका वाक्य के अंत में? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? प्रश्नवाचक चिन्ह। जहाँ प्रश्न की अनुभूति हो, प्रश्न का बोध हो, तो वह कौन सा आता है आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा उदाहरण क्या है आपका? वहां कौन था? आपने पूछा वहां कौन था, तो कौन सा? ये प्रश्न प्रश्न पूछा है, तो आपका कौन सा चिन्ह लगेगा? आपका प्रश्नवाचक। बहुत ही सरल है आपका। क्या? प्रश्नवाचक। जहां भी प्रश्न किया जाए या पूछा जाए, तो वहां पे आपको कौन सा चिन्ह लगाना है वाक्य के अंत में? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है। इसके अगले वो क्या है? एक और पॉइंट देखिए। प्रश्न के भाव वाले वाक्य में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। क्या? प्रश्न का भाव भी आपको लगेगा, हाँ हो सकता है। भाव मतलब फील हो आपको। क्या हो? फील हो। तो वहां भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम बाजार जा रहे हो। जैसे कोई जा रहा है, आपको पता नहीं है, निश्चित पता नहीं है कि जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आप पूछते हो ऐसे ही। क्या? क्या आप बाजार जा रहे हो या तुम बाजार जा रहे हो? तो उधर से आता है हाँ या ना, तो भी आपने क्या किया? प्रश्न किया। क्या किया आपने? प्रश्न। तो आपके भाव वाले वाक्य में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे आपको 100% नहीं पता कि वो बाजार जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? भाव के जरिए पूछते हैं तुम बाजार जा रहे हो क्या? प्रश्न भी नहीं है, वैसे भी नहीं, तो क्या आपका प्रश्नवाचक चिन्ह उधर से क्या आएगा? रिप्लाई आएगा, हाँ या नहीं। ठीक है। एक और पॉइंट क्या है आपका? कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द होने पर भी वाक्य का भाव प्रश्नवाचक नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रश्न शब्द होने पर भी वाक्य का भाव प्रश्नवाचक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। क्या होता है ऐसी स्थिति में? प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जैसे देखिए, क्या बताऊं श्रीमान, वह कब कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। क्या? क्या बताऊं श्रीमान, वह कब कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। ये आपसे क्या कर रहा है? उसे बता रहा है। तो ऐसे वाक्य में क्या आएगा? आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह
नहीं आएगा। प्रश्न की तो यहाँ ऐसी कोई वो बात नहीं चल रही कि आप डायरेक्ट उससे प्रश्न पूछ रहे हो, आप किसी तीसरे को किसी दूसरे के बारे में बता रहे हैं। क्या? किसी तीसरे को दूसरे के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। आप डायरेक्ट उसी से प्रश्न करते तो वहां पर आपका क्या आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने प्रश्न न करके कोई तीसरा बैठा है उसे किसी दूसरे के बारे में बता रहे हैं कि क्या बताऊं सीमा, वो तो ये है, वो तो ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में आपका प्रश्नवाचक वाक्य तो आएंगे, लेकिन आपको शब्द आएंगे, लेकिन आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना? प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है। ये आपका क्लियर है? आपका एक है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका पूरा क्लियर हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे बढ़ने से पहले से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसे। यहाँ आपके दूसरे नियम में क्या लिखा जा रहा है? किसी तीसरे के बारे में किसी दूसरे को बताया जा रहा है, तो ऐसे में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है, नोट करिए इसे। चलिए आगे चलते हैं, अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। आपका अगला विराम चिन्ह क्या है? आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह? कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह? इसकी परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति को संबोधित, क्या? किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अथवा हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि भाव, क्या आपके मन में जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव क्या है? आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। किसके द्वारा? विस्मयादि बोधक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। आपके मन में उत्पन्न भावों को विस्मयादि बोधक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आश्चर्य, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? किस चिन्ह का प्रयोग? विस्मयादि बोधक चिन्ह। किसका? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये देखिए पहला उदाहरण क्या है आपका? दया। दया क्या कहा जा रहा है? दया से, तो उसके बाद विस्मयादिक चिन्ह दरवाजा खोलो। क्या? दया दरवाजा खोलो। अरे, क्या है आपके भाव एकदम उत्पन्न होते हैं भाव, अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। क्या हो गया? आश्चर्य हो गए, अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। कैसा आश्चर्य का भाव हो रहा है? कैसा आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है? जैसे किसी की चोरी पकड़ी जाती है ना, किसी के जाने के बाद पहले करते हैं कि उसको चले जाने दो, जब कुछ खाएंगे एकदम से आ जाता है वो, तो क्या शौक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? आश्चर्य में हो जाते हैं। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, मुझे तुम भी 8 बजे आओगे, तुम 7 बजे आ गए। ठीक है, वो वाला भाव उत्पन्न हो रहा है। कौन सा? आश्चर्य वाला। तीसरा उदाहरण दी, तीसरा क्या है? आह कितना कठिन समय है। आह कितना कठिन समय है, ये क्या है आपका? दुख का बोध हो रहा है, दुख का। आह कितना कठिन समय है, परेशानी है, विकट परेशानी है। ठीक है, वो भाव उत्पन्न हो रहा है आपका। तो आपको तीनों उदाहरण समझ में आ गए। ये आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसमें आपको क्या बातें याद रखनी है? आपके मन में जो तत्काल भाव उत्पन्न हो उनको किस चिन्ह से? विस्मयादि बोधक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तत्काल भाव उत्पन्न होने को हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, किसी का भी प्रेम का, किसी का भी भाव उत्पन्न हो तो कौन सा आपका? विस्मयादि बोधक चिन्ह द्वारा उसे प्रदर्शित करते हैं। ये आपके उदाहरण है, इसे नोट करिए। अगले चिन्ह की ओर चलते हैं, अगले विराम चिन्ह की ओर चलते हैं। इसे नोट करिए पहले, जल्दी से नोट करिए। आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, आपके तीनों उदाहरण थे विस्मयादि बोधक चिन्ह के। तीनों उदाहरण थे आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह के। अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। अगला क्या आपका? उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उद्धरण या अवतरण चिन्ह। इसमें भी दो प्रकार होते हैं। इसके क्या कितने प्रकार होते हैं? उद्धरण चिन्ह के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा आपका? एकहरा उद्धरण चिन्ह। एकहरा उद्धरण चिन्ह को क्या कहते हैं? 69, ये वाला। क्या है? ये वाला एकहरा उद्धरण चिन्ह। पहला प्रकार क्या आपका? एकहरा उद्धरण चिन्ह। ये क्या होता है? किसी शब्द, क्या? किसी शब्द, वाक्यांश, वाक्य को अलग से दिखाने के लिए, क्या? वाक्य को अलग से दिखाने के लिए लेखक या कवि का नाम, कोई शीर्षक हो, पुस्तक का नाम हो, समाचार पत्र का नाम आदि का नाम लिखते समय एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये क्या आपकी पूस की रात। क्या है? पूस की रात किसकी रचना है? आपकी प्रेमचंद की। किसकी रचना है? प्रेमचंद की। तो इसे किस में बंद करेंगे? आपके एकहरा उद्धरण चिन्ह। एकहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे आपने कोई विशेष शब्द लिखा, जैसे र लिखा,
तो उसके बाद भी क्या लगा देते हैं आप, इकरा उद्धरण चिन्ह। क्या लगा देते हैं, इकरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, किसी विशेष, क्या, किसी विशेष व्यक्ति या स्थिति या शब्द को दिखाने के लिए क्या, इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका, इकरा उद्धरण चिन्ह। जैसे रामचरित मानस, क्या, रामचरित मानस। जैसे र का रूप, तो क्या आपको इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग मिलता है ऐसे शब्दों में। किसी लेखक कवि का नाम हो, कोई शीर्षक हो, क्या हो, कोई शीर्षक हो, पुस्तक का नाम हो, समाचार पत्र का नाम हो, क्या मिलेगा आपको, इकरा उद्धरण चिन्ह। क्या मिलेगा आपको, इकरा उद्धरण चिन्ह। इसे नोट करिए। फिर इसका दूसरा प्रकार क्या है आपका, दोहरा उद्धरण चिन्ह। क्या है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसे नोट करिए पहले। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है आपका, दूसरा प्रकार क्या है उसी का, उद्धरण चिन्ह का। एक इकरा उद्धरण चिन्ह, दूसरा है आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये कैसे होता है, 266, 266, 299। ठीक है, ऐसे याद रखिए। इसकी परिभाषा क्या है, जैसे परिभाषाओं, प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध पंक्तियों आदि को लिखते समय दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसमें, परिभाषा लिखनी हो तो आपको कौन सा लगाना है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। प्रत्यक्ष कथन हो, कोई कहावत हो, कोई क्या हो, कहावत हो, प्रसिद्ध पंक्तियां हो आदि को लिखते समय किसका, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए पहला उदाहरण क्या, आपको, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। उठो और जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये आपका किसने कहा था, किसका कथन है ये, कमेंट में जल्दी से बताएं किसका कथन है। आपके स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है आपका, उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। आपसे भी मेरा यही कहना है, उठो जागो पढ़ो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक मत रुको। क्या मत रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक मत रुको। दूसरा उदाहरण क्या है आपका, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है आपका, ये कोई क्या है, कहावत है। क्या है ये, कहावत है। तो इसे क्या लिखेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे। किसमें, दोहरा उद्धरण चिन्ह में या पंक्ति। जैसे आपका कहा, रमेश ने कहा, ये क्या आपका कथन है, रमेश ने कहा, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता सिर्फ मौत मिलती है। क्या मिलती है, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता सिर्फ मौत मिलती है। तो ये आपका क्या है, एक कथन है। क्या है, प्रत्यक्ष कथन है। कथन क्या आपका, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता सिर्फ मौत मिलती है। तो इसे किस में बंद करेंगे, आपके दोहरे उद्धरण चिन्ह में। किसमें, दोहरे उद्धरण चिन्ह में। ठीक है, आपको दोनों उदाहरण समझ में आएंगे अच्छे से। आपको बस क्या बात याद रखनी, परिभाषा हो कोई, परिभाषा भी आपको दोहरे उद्धरण चिन्ह में बंद करनी है। प्रत्यक्ष कथन हो वो भी आपको दोहरे उद्धरण चिन्ह में। कहावत हो, कोई प्रसिद्ध पंक्ति हो, क्या हो, कोई प्रसिद्ध पंक्ति हो, तो उसे भी क्या करते हैं, आपको दोहरे उद्धरण चिन्ह में बंद करना है। ये आपको चार चीजें याद रखनी। क्या याद रखनी है, चार चीजें याद रखनी है। दोहरे उद्धरण चिन्ह में इन्हीं का प्रयोग होता है। ठीक है, नोट करिए। अगले चिन्ह की ओर चलते हैं, अगले विराम चिन्ह की ओर चलते हैं। आपका नोट करिए इसे। चलिए आगे चलते हैं। अगला चिन्ह क्या है आपका, योजक चिन्ह। क्या है, योजक चिन्ह। इसे क्या कहते हैं, संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह के ही ये क्या नाम है, योजक चिन्ह के ही नाम है संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। होता कैसा है ये, ऐसा देख लीजिए कैसा होता है, ऐसा होता है। ये योजक चिन्ह का प्रयोग बहुत बार आपको देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा आपका, योजक चिन्ह। इसकी देख लीजिए कहाँ का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में क्या, विलोम शब्द दिख जाए आपको, कौन सा चिन्ह लगा देना आपको, योजक चिन्ह। क्या दिख जाए आपको, विलोम शब्द। ठीक है, पहले आपको क्या है, विलोम शब्दों के बीच में जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो, क्या हो, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो उनके बीच में कौन सा होता है, योजक चिन्ह। और ये आपको हमने समास में बता के चला था, क्या बताया था, जिसके दोनों खंड प्रधान होते हैं वो कौन सा, आपका द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में आपको क्या मिलता है, योजक चिन्ह का प्रयोग मिलता है। किसका प्रयोग मिलता है, योजक चिन्ह का प्रयोग मिलता है। और यहाँ वही बात आ गई, दोनों खंड प्रधान हो
वहां भी आपको क्या करना है, योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। और ये आपको समास में पढ़ चुके हैं, द्वंद्व समास में होते हैं दोनों, दोनों पद प्रधान, दोनों खंड प्रधान। ठीक है, एक यहाँ पे हो गया प्रयोग इसका। तथा जिनमें और लुप्त हो, क्या और लुप्त हो, और शब्द लुप्त हो तो वहां पे क्या लगा देते हैं आपका योजक चिन्ह, और शब्द को हटाकर योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह लुप्त हो। सहचर शब्दों के बीच में कैसे, सहचर मतलब एक जैसे शब्दों के बीच में भी आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दो संयुक्त क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो, क्या, दो संयुक्त क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो तो वहां भी आपका क्या योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये सबके उदाहरण बताऊंगा, संयुक्त क्रिया कैसे होती है, सहचर शब्द कौन से होते हैं, ठीक है, और शब्द लुप्त होता है तो ऐसे शब्द कौन से हैं, सब बताऊंगा उदाहरण। पहले आपको क्या परिभाषा देखनी, क्या देखनी, परिभाषा देखनी, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। क्या देखा आपने, संयुक्त क्रियाओं एक साथ प्रयुक्त हो, एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो, क्या, एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो, रिपीट हो, तो उनके बीच में क्या लगता है आपका योजक चिन्ह। कारक चिन्ह, क्या, कारक चिन्ह के स्थान पर, कारक चिन्ह के स्थान पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसके, कारक चिन्ह के स्थान पर भी। और देखिए सा सी से, क्या, सा सी से शब्द से पहले, आद से पहले, क्या इन शब्दों से पहले भी, सा सी से शब्द से पहले भी आप योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा न हो, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है आपका। लिखते समय यदि कोई शब्द आपकी पंक्ति में पूर्ण न हो तो वहां पर आप क्या लगा देते हैं, योजक चिन्ह, और अगली लाइन से उसे लिखना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अगली लाइन से उसे लिखना शुरू कर देते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग वहां भी होता है, पूरा न हो तो उक्त शब्द के आधे खंड के बाद योजक चिन्ह लगाया जाता है। ये आपके योजक चिन्ह के प्रयोग है। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है आपको सब बता दिया है, ये आपको परिभाषा है। इसी से संबंधित आपको उदाहरण देंगे, पहले इसे नोट करिए, फिर चलते हैं आपको उदाहरणों की, उदाहरण समझाएंगे आपको। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसे। क्या करिए, जल्दी से नोट करिए इसे। जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए चलते हैं उदाहरणों की ओर, किसकी ओर, उदाहरणों की ओर। उदाहरण क्या है आपके, विपरीतार्थक शब्द, क्या हो, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं आपके, जैसे लाभ और हानि, क्या, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ होगा या हानि होगी, लाभ का विपरीत शब्द क्या है, हानि, तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होगा आपका, योजक चिन्ह। दोनों शब्द एक साथ दिख जाए तो लाभ और हानि के बीच में कौन सा चिन्ह होता है आपका, योजक चिन्ह। ठीक है, और देखिए उदय और अस्त, उदय और अस्त, ये क्या आपका उदय, उदय मतलब सूर्य उदय, और अस्त मतलब छिपना। ठीक है, दोनों क्या होगा आपके विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, तो इन दोनों शब्दों के बीच में क्या लगेगा आपका, योजक चिन्ह। क्या लगेगा आपका, योजक चिन्ह। और देखिए उदाहरण, जैसे पाप और पुण्य, पाप पुण्य। ठीक है, पाप या पुण्य, पाप अथवा पुण्य, तो पाप और पुण्य क्या है आपके विलोम शब्द। इनके बीच में क्या कौन सा चिन्ह लगेगा आपका, योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगेगा आपका, योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगेगा आपका, योजक चिन्ह। अगला देखिए, दोनों पद प्रधान हो, क्या हो, दोनों पद प्रधान हो। जैसे, जैसे इसके क्या बताए थे, दाल रोटी, क्या, दाल रोटी, दाल रोटी, दोनों शब्द क्या है अपने आप में प्रधान है, क्या है, दोनों शब्द अपने आप में प्रधान है, तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह होता है आपका, योजक चिन्ह। और दोनों पद प्रधान हो, कौन सा समास बताया था आपको, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के सभी उदाहरण के बीच में क्या लगेगा आपका, योजक चिन्ह। ठीक है, जैसे दाल रोटी, हवा पानी, क्या, हवा पानी। ठीक है, आदि, क्या, आदि, बहुत सारे हैं, कैसे हो आपको दोनों पद प्रधान दिख जाए
तो आपको कौन सा चिन्ह लगा देना है, योजक चिन्ह। कौन सा, योजक चिन्ह। ठीक है, अगला देखिए, और लुप्त हो, क्या हो आपका, और शब्द लुप्त हो, कैसा हो, और शब्द लुप्त हो। जैसे देखिए आपने लिखा राम और लक्ष्मण, क्या लिखा, राम और लक्ष्मण, क्या लिखा आपने, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। इस शब्द में देखिए आपको और शब्द लुप्त हो जाए, और शब्द को लुप्त करके इसे और कैसे लिख सकते हैं हम, राम, बीच में आपका योजक चिन्ह, फिर लक्ष्मण, क्या, लक्ष्मण। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आपका समास विग्रह हो जाएगा, ये आपका पद हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, राम और लक्ष्मण। और ये क्या आपका समास विग्रह, राम और लक्ष्मण। ये कैसा आपका, और शब्द लुप्त करके हम किसका प्रयोग कर देते हैं, आपका योजक चिन्ह का, किसका, योजक चिन्ह का। ऐसे ही आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, राम और लखन, राम लखन लिख देंगे, सीता राम, राम और सीता। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। और शब्द लुप्त होके कौन सा चिन्ह लग जाता है, आपका योजक चिन्ह। कौन सा, योजक चिन्ह। अब देखिए अगला, अगला क्या है आपका, सहचर शब्द। क्या है आपके, सहचर शब्द। सहचर शब्द क्या होते हैं, सहचर शब्द क्या होते हैं आपके, जैसे काम धाम, क्या, काम, काम धाम, क्या, काम और धाम। पानी वानी, क्या, पानी वानी, पानी और वानी। ठीक है, हंसी खुशी, क्या, हंसी खुशी, क्या हो जाएगा आपका, हंसी खुशी। सहचर शब्द मतलब कैसे, एक साथ इनका है, हंसी खुशी, हंसी खुशी काम कर लो कुछ, काम धाम कर लो कुछ, पानी वानी ले आओ कुछ। ऐसे कौन से सहचर शब्दों के साथ किसका प्रयोग होता है, आपका योजक चिन्ह का। कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, आपका योजक चिन्ह का। कौन से चिन्ह का, योजक चिन्ह। सहचर शब्द समझ में आ गया आपको, सहचर शब्द मतलब जैसे आप बोल, जैसे काम धाम कोई शब्द नहीं होता, लेकिन उसके साथ क्या, काम धाम, पानी वानी, हंसी खुशी, ऐसे शब्द कैसे हैं आपके, सहचर शब्द है। उनके बीच में किसका प्रयोग होता है, आपका योजक चिन्ह का। किसका, योजक चिन्ह का। अगला क्या है आपका, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब कैसे, पढ़ना लिखना, क्या, पढ़ना लिखना, क्या हो जाएगा आपका, पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना, मारना पीटना, क्या, मारना पीटना। ये क्या है आपकी, संयुक्त क्रिया है। पढ़ना लिखना, लिखना अपने आप में क्रिया है, पढ़ना अपने आप में, मारना पीटना। ठीक है, ये क्या है आपकी, खेलना कूदना। एक और उदाहरण क्या है आपका, खेलना कूदना। ये कैसी है आपकी, संयुक्त क्रिया है। कौन सी है, संयुक्त क्रियाओं के बीच में किसका प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का। किसका, योजक चिन्ह का। क्या हो जाएगा, पढ़ना लिखना, मारना पीटना, खेलना कूदना। ये क्या आपकी संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रियाओं के बीच में किसका प्रयोग होता है, आपके किसका प्रयोग होता है, आपके योजक चिन्ह का। किसका, योजक चिन्ह का। अगला उदाहरण क्या है, शब्द दो बार प्रयुक्त हो। शब्द क्या हो आपके, दो बार प्रयुक्त हो। जैसे धीरे धीरे, क्या, धीरे धीरे, धीरे धीरे, राम राम, क्या, राम राम, बार बार, क्या, बार बार। शब्द दो बार रिपीट हो, दो बार प्रयुक्त हो, तो कौन सा चिन्ह आता है, आपका योजक चिन्ह। उन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, आपका योजक चिन्ह। और ये किस समास के उदाहरण है, समास में भी बताया था आपको, एक जैसे शब्द मिल जाए और बीच में योजक चिन्ह मिल जाए तो कौन सा समास होगा आपका, कौन सा होगा, कमेंट में बताइए जल्दी से। अव्ययीभाव, कौन सा, अव्ययीभाव समास के उदाहरण है, धीरे धीरे, राम राम, बार बार। ठीक है, एक जैसे शब्द मिल जाए और बीच में क्या हो, योजक चिन्ह, तो कौन सा आपका अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। और ये शब्द दो बार प्रयुक्त हो रहे हैं तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह होगा, आपका योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला क्या है, कारक के स्थान पर। अगला क्या है आपका, कारक के स्थान पर। कारक के स्थान पर कैसे होगा, जैसे देखिए
पद के भेद, क्या जैसे हमने शब्द लिखा पद के भेद, क्या लिखा, पद के भेद, पद के भेद। इसे हम कारक चिन्ह क्या है आपका के, कारक चिन्ह क्या है इसमें के, कारक चिन्ह को हटाकर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, पद और योजक चिन्ह लगा दिया बीच में भेद, क्या हो जाएगा, पद योजक चिन्ह भेद। और यहाँ पे आपने क्या गायब कर दिया, अपने कारक चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आ गया आपका, योजक चिन्ह, कौन सा चिन्ह आ गया आपका, योजक चिन्ह। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और इसका समास विग्रह भी करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पद के भेद। लेकिन ये आपको क्या है, योजक चिन्ह पढ़ रहे हैं तो योजक चिन्ह किसके, कारक चिन्ह के स्थान पर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, योजक चिन्ह का। एक और उदाहरण देख लीजिए, एक और उदाहरण क्या आपका, जैसे रावण का वध, क्या है, रावण का वध, रावण का वध। ठीक है, इसे कैसे लिख देंगे हम, योजक चिन्ह लगा के रावण वध, क्या लिख देंगे, रावण वध। योजक चिन्ह क्या है आपका यहाँ पे, का, क्या है, का के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे हम, योजक चिन्ह का। तो क्या हो जाएगा शब्द आपका, रावण वध। इसका समास विग्रह भी करेंगे तो क्या, रावण का वध, क्या हो गया, रावण का वध। ये कौन सा समास है आपका, तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह किसमें आते हैं आपके, तत्पुरुष समास में। अगला क्या आपका, सा सी से, सा सी से शब्द से पहले किसका प्रयोग करते हैं, सा सी से शब्द से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या है, जैसे चांद सा रूप, कैसा, चांद सा रूप, चांद सा, क्या आ गया आपका शब्द सा, तो इससे पहले क्या लगेगा आपका, योजक चिन्ह, चांद सा रूप, क्या, चांद सा रूप। अगला उदाहरण क्या है आपका, चांद सा रूप, रात सी अंधेरी, क्या, रात सी अंधेरी, कैसी रात है, रात सी है अंधेरी, कैसी है, रात सी अंधेरी। सा सी से शब्द मिल जाए आपको तो क्या लगा देना है आपको, योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह, रात सी अंधेरी। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है, कौन सा व्यक्ति, क्या है आपका, कौन सा व्यक्ति, पूछ लेते ना, कौन सा व्यक्ति था जो तुम्हें छेड़ रहा है, कौन सा व्यक्ति था जो तुम्हें छेड़ रहा है। तो क्या है, कौन सा सी से शब्द दिख जाए तो इनसे पहले कौन सा चिन्ह लगाना है आपको, योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगाना है, योजक चिन्ह। उम्मीद है आपको सभी चिन्ह अच्छे से समझ में आएंगे, अच्छे से समझाएं और सभी उदाहरण सहित समझाएं आपको। और आपके यहाँ पे योजक चिन्ह की दूसरी क्लास लास्ट होती है, लेकिन अब तीसरी क्लास हो रहा है आपकी योजक चिन्ह की। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ताकि आप भी अच्छे से एक दिन में रिवीजन कर सकें। आपको जो समझाया गया है उसका भी रिवीजन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाता ही जा रहा हूँ, पढ़ाता ही जा रहा हूँ, आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो छोटी वीडियो लाएंगे, लेकिन लाएंगे ऐसी आपके बेनिफिशियल, जो आपको लाभदायक हो, आपके लिए क्या हो, लाभदायक। लाभदायक कैसे होंगी, लाएंगे लिमिट में वीडियो, लाएंगे 20, 30, 40 मिनट की। क्या है, ज़्यादा खींच देंगे तो आपको एक दिन में आप समझ नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ नोट कर सकते हैं उसे, क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। समझने के लिए एक चीज एक साथ प्रेशर नहीं रखना है आपके माइंड पर, धीरे धीरे चीज़ों को समझना है। तो आपको पहली क्लास में कराए थे कुछ 2-3, क्या कराए थे, 2-3 विराम चिन्ह, आज करा दिया आपको 2-3 विराम चिन्ह। कल की क्लास होगी अंतिम विराम चिन्ह की आपकी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे आपके लिए 25 क्वेश्चन। लेकिन पहले आपको क्या है, क्लास पूरी देखनी है, उसके बाद आपको लगाने में अच्छा भी लगेगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। कल आपकी विराम चिन्ह की अंतिम क्लास होगी। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, सब्बा खैर।